सुनहरी धूप आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। फिजा में हल्की सी धुंध तैर रही थी जो इस खामोश मंजर को और भी दिलकश बना रही थी। सब्ज पौधों और लटकती हुई बेलों में घिरा एक छोटा सा लकड़ी का घर जो सादगी और सुकून की अलामत था। घर के अंदर एक बीमार माँ सादा से लकड़ी के बिस्तर पर कमजोरी से बैठी हुई थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी। उसके करीब एक मासूम सी लड़की खड़ी थी, सादा लिबास में, जिसकी आंखों में फिक्र और मोहब्बत साफ झलक रही थी। लड़की नरमी से माँ का हाथ थामे हुए थी। दोनों के दरमियान एक गहरा जज्बाती रिश्ता महसूस हो रहा था। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थीं और हवा में उड़ते बारीक जर्रात मंजर को मजीद नरम बना रहे थे। लड़की ने आहिस्ता से खिड़की की तरफ देखा। उसकी नज़रें आसमान की तरफ उठीं, जैसे वो खामोश दुआ। शाम का वक्त था और लकड़ी के घर के अंदर हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मासूम लड़की आहिस्ता आहिस्ता घर के एक पुराने और भूले हुए कमरे की तरफ बढ़ी। उस कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारियां, धूल भरा फर्श और वक्त की खामोशी बसी हुई थी। अचानक उसकी नज़र एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो कोने में रखा हुआ था। संदूक के अंदर एक टूटी हुई मगर अजीब सी घड़ी रखी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। उस घड़ी की सुइयां उल्टी सिमत में चल रही थी, जैसे वक्त पीछे की तरफ जा रहा हो। लड़की ने हैरत और हल्के खौफ के साथ आहिस्ता से घड़ी को छुआ। इसी लम्हे पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया और फिजा में जादू सा महसूस होने लगा। हवा में चमकते हुए जर्रात तैरने लगे और माहौल मुकम्मल तौर पर पुरस्रार हो गया। घड़ी और लड़की के चेहरे का करीबी मंजर, जहां हैरत, खौफ और तजस्सुस एक साथ नजर आ रहे थे। कमरे में फैली सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। मासूम लड़की घड़ी के करीब खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ और हिम्मत एक साथ झलक रही थी। फजा में एक गहरी और पुरस्रार आवाज़ गूंजी जो वक्त की ताकत की निशानी थी। आवाज़ ने कहा कि हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है और हर लम्हा कुर्बानी मांगता है। लड़की ने हुई थी। माँ की सांसें मध्यम थीं और लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जमा करके आहिस्ता से कहा, मेरा वक्त ले लो, बस मेरी माँ को दे दो। घड़ी की सुइयां तेजी से चलने लगीं और कमरे में रोशनी और भी तेज हो गई। इसी लम्हे माँ के चेहरे पर जिंदगी की रमक लौटने लगी। सुनहरी रोशनी माँ की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर जिंदगी वापस आने लगी। सांसें गहरी होने लगीं, मगर उसी लम्हे लड़की के चेहरे से मासूम मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। वक्त ने अपनी कीमत ले ली थी। माँ को जिंदगी मिल गई, मगर लड़की का गुजरते गए और वक्त खामोशी से आगे बढ़ता रहा। माँ की सेहत बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर जिंदगी की रौनक वापस आ गई। वो अब आहिस्ता आहिस्ता चलती थी और दिल से शुक्र अदा करती थी। मगर वो नन्ही बच्ची अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में बचपन कम और संजीदगी ज्यादा नजर आने लगी थी। वो खामोशी से खिड़की के पास बैठकर वक्त को गुजरता देखती रहती थी। एक शाम माँ ने मोहब्बत से उसे देखा, जैसे दिल किसी सच को महसूस कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। शुक्रिया। सुबह घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर फिजा में सन्नाटा था। माँ की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली और उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। बिस्तर के पास वो जगह खाली थी जहाँ लड़की हमेशा बैठा करती थी। माँ के दिल में एक अनजान सा एहसास जाग उठा, जैसे कुछ बहुत कीमती खो गया हो। मेज़ पर रखी हुई घड़ी बिल्कुल रुक चुकी थी। उसकी सुइयां साकित थीं। कमरे में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी तैर रही थी, जैसे यादों की परछाइयां हों। माँ ने आहिस्ता से अपना हाथ सीने पर रखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे सब कुछ याद नहीं था, मगर दिल किसी कुर्बानी को महसूस कर रहा था। खामोशी में एक मोहब्बत बसी हुई थी जो वक्त से भी ज्यादा गहरी थी।